ग्रुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 32 करते हैं। फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। हमें इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास दो मेथड थी। पहला था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम इस क्वेश्चन को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से फाइंड आउट करेंगे कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की वैल्यू क्या होगी। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए मैंने बताया था जो भी फंक्शन आपको दिया है सबसे पहले उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए। तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। हमारे पास जो फंक्शन fx है वो है 3x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? f डैश x इज इक्वल्स टू 3 कांस्टेंट है, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, तो 4 इंटू 3 दैट मीन्स 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x। चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। अगर आप इसमें से 12x कॉमन ले लें तो f डैश x क्या होगा? f डैश x इज इक्वल्स टू 12x। आपने इसमें से 12x कॉमन लिया तो बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, और यहां से आपको f डैश x मिल जाएगा 12x इंटू, इसे फैक्टराइज कीजिए तो फैक्टराइज करने के बाद आपको क्या मिलेगा? x प्लस 2 इंटू x माइनस 1। अब आप देखिए x के किन पॉइंट्स पर f डैश x की वैल्यू 0 हो रही है। तो f डैश x इज इक्वल्स टू 0 एट पॉइंट्स, किन किन पॉइंट्स पे? x इज इक्वल्स टू 0, कॉमा x इज इक्वल्स टू माइनस 2, कॉमा x इज इक्वल्स टू 1। ये 3 पॉइंट हमें ऐसे मिले जहां पर f डैश x की वैल्यू 0 होगी। अब इन 3 पॉइंट्स पर आइए हम f डबल डैश x निकालें। तो f डबल डैश x क्या होगा? हमें f डैश x को एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। तो f डैश x क्या है? हमारे पास जो f डैश x है वो ये है। इसे हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करना है f डबल डैश x निकालने के लिए। तो 12 इंटू एक्स क्यूब दैट मीन्स 12 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो 12 इंटू 3 36x स्क्वायर प्लस 12 कांस्टेंट है और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, दैट मीन्स 12 इंटू 2 24, 24x माइनस 24। दिस इज इक्वल्स टू, अगर इसमें से हम 12 कॉमन ले लें तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। तो हमने f डबल डैश x निकाल लिया। हमें f डबल डैश x की वैल्यू किन किन पॉइंट्स पे निकालनी है? एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0, एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू माइनस 2 और एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1। तो आइए इन तीनों पॉइंट्स पर हम f डबल डैश x की वैल्यू निकालें। तो f डबल डैश x एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 क्या होगा? 12 इंटू, अगर x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 होगा,
और यहां पे बचेगा -2, दैट मीन्स 12 इंटू -2 दैट इज इक्वल्स टू -24। अब f डबल डैश x एट x इज इक्वल्स टू -2 निकालिए। तो जब x इज इक्वल्स टू -2 पे f डबल डैश x निकालेंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको? 12 इंटू 3 इंटू x की वैल्यू -2 पुट कीजिए, तो -2 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 4 प्लस 2 इंटू -2 तो आपको यहां से क्या मिलेगा? 12 इंटू 12 -4 -2 दैट इज इक्वल्स टू 12 -6 6 और 12 इंटू 6 72। तो f डबल डैश x एट x इज इक्वल्स टू -2, इसकी वैल्यू हमें मिली 72। सिमिलरली जो लास्ट वैल्यू निकालनी है हमें, वो कहां पे निकालनी है? f डबल डैश x एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1। तो x इज इक्वल्स टू 1 पे f डबल डैश x निकालिए आप, तो आपको क्या मिलेगा? 12 इंटू 3x², और x की वैल्यू क्या है? और x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है? 1, दैट मीन्स 3 प्लस 2 -2 दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36। तो हमने f डबल डैश x 3 पॉइंट्स पर निकालें, एट x इज इक्वल्स टू 0, एट x इज इक्वल्स टू -2 और एट x इज इक्वल्स टू 1। हमें अब चेक करना है कि किन किन पॉइंट्स पर f डबल डैश x निगेटिव है। तो f डबल डैश x सिर्फ एक पॉइंट पर निगेटिव है, और वो पॉइंट है एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0। और जब f डबल डैश x किसी पॉइंट पर निगेटिव होता है, तो वो पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सिंस f double dash x is less than 0 at point x is equals to 0, so x is equals to 0 is the point of local maxima, is the point of local maxima। सिमिलरली आप देखिए f डबल डैश x दो पॉइंट्स पर पॉजिटिव है, एट x इज इक्वल्स टू -2 और एट x इज इक्वल्स टू 1। और जब f डबल डैश x किसी पॉइंट पर पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स वो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सिंस f डबल डैश x is greater than 0 at points x is equals to -2 and x is equals to 1, so x is equals to -2 and x is equals to 1 are the points of लोकल मिनिमा। क्योंकि f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होंगे। और हमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की वैल्यू बतानी है। दैट मीन्स लोकल मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी?
जो हमारा x इज इक्वल्स टू 0 है वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। तो अगर हम fx में x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दें तो हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज fx क्या है? fx है 3x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। तो अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे और हमारे पास fx की वैल्यू क्या होगी? एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 12। तो fx इज इक्वल टू 12। लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 12। सिमिलरली लोकल मिनिमम वैल्यूज क्या होंगी? लोकल मिनिमम वैल्यूज तो लोकल मिनिमा हमें कहां मिल रहा है? एट पॉइंट x इज इक्वल टू -2 और एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट्स हम fx में रखेंगे तो हमें लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले एट पॉइंट x इज इक्वल टू -2 पे fx की वैल्यू निकालें। तो जब हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो 3x टू द पावर 4 3x टू द पावर 4 दैट मीन्स 3 x की वैल्यू क्या है? -2 दैट मीन्स -2 टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब दैट मीन्स 4 इंटू -2 का क्यूब माइनस 12x स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट की? -2 तो 12x स्क्वायर प्लस 12। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी? एट x इज इक्वल टू -2 तो -2 पावर 4 क्या होगा? 16 इंटू 3 48 प्लस -2 टू पावर 3 -8 और -8 इंटू 4 -32 -2 का स्क्वायर 4 इंटू 12 48 प्लस 12। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 48 से 48 कैंसल आउट हो जाएगा और -32 प्लस 12 तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -20। ये क्या है? लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2। सिमिलरली लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 क्या होगा? लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 ये क्या होगा? हम fx में x की जगह क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। तो 3 इंटू 1 टू पावर 4 दैट मीन्स 1 प्लस 4 इंटू -1 का क्यूब दैट मीन्स -4 -12 इंटू -1 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 1 प्लस 12। तो -12 प्लस 12 कैंसल आउट हो जाएंगे और 3 प्लस -4 दैट इज इक्वल टू -1। तो हमने लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा भी निकाल लिया और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।